So next is a question number 5. Describe an activity to show that the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. हमने just previous video में discuss किया था question number 4 कि how incident ray, how reflected ray and how normal तीनों एक ही plane पे lie करते हैं. So हम एक activity के through में बहुत ही simple way में समझेंगे. इसका डायग्राम आपके नेक्स्ट स्लाइड में ही गिवन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीड आउट करेंगे. Fix a white sheet of stiff paper on a drawing board or a table. Take a comb and close all its openings except one in the middle. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw light from a torch through the opening of the comb from one side. With slight adjustment of the torch and the comb, we'll see a ray of light along with the paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of the light ray. Let the sheet project a little light beyond the edge of the table. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extends to the projected portion of the paper. Bend that part of the projected portion on which the reflected ray falls. Bring the paper back to the original position. When the whole sheet of paper is spread on the table, it represents one plane. The incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray are all in this plane. When we bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. Then we do not see the reflected ray. It indicates that the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. सो हमें एक्टिविटी के थ्रू में क्या दिखाना है, कैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा. तो इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या लिया गया, सबसे फर्स्ट तो लिया गया है प्लेन मिरर, जो आपको बड़ा सा दिख रहा होगा. एंड जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका रे बॉक्स, जिसके अंदर बल्ब है, जिससे हम लोग लाइट को थ्रो करेंगे प्लेन मिरर के थ्रू में, वो लाइट थ्रो होके रिफ्लेक्ट होगा. तो जैसे हमें एक्टिविटी में बोला गया है कि कैसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे लाई करता है, आपको वो एक एक्टिविटी के थ्रू में समझाना है. तो यहाँ पे हम लोग दो केसेस को रीड करेंगे. सो हम लोग वन बाय वन देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड केस. तो फर्स्ट केस में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, आपका रे बॉक्स, जिसके अंदर बल्ब फिटेड है. नाउ हमने क्या किया, लाइट को थ्रो किया. एंड ये क्या है, आपका प्लेन मिरर, जो हमने कैसे प्लेस किया, वर्टिकली प्लेस किया. तो सिंस रे बॉक्स से जो लाइट को थ्रो किया गया मिरर पे, अभी हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्जर्व करेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे अच्छे से इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे को. जैसे आपको फर्स्ट केस में क्या दिख रहा है, हमने पेपर को थोड़ा सा फोल्ड किया, उसका साइड पोर्शन. तो जहाँ पे हमने चार्ट पेपर को फोल्ड किया, दैट इज़ जो फोल्डेड पोर्शन है, वहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो रिफ्लेक्टेड रे वहाँ पे नहीं दिख रहा है, जो मैंने क्रॉस दे के इंडिकेट किया है. अभी हम लोग, ये तो हमने फर्स्ट केस देखा. सेकंड केस में हमने क्या किया, यही फोल्डेड पेपर को हमने ओपन कर दिया. दैट इज़ नाउ ब्रिंग द फोल्डेड पोर्शन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. तो अभी हम लोग दोबारा क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे. तो इससे हम लोग ने क्या कंक्लूशन डिराइव किया, ये सपोज़ जो आपका शीट ऑफ पेपर आपने लिया, सबसे फर्स्ट केस में हमने क्या किया, उसका साइड पोर्शन को हमने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो रिफ्लेक्टेड है वो वहीं तक आया, दैट इज से पूरा पेपर पे नहीं आया. फर्स्ट केस में हमने देखा. एंड सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में हमने क्या किया, द मोमेंट वी ओपन द पेपर, जो फोल्डेड पोर्शन है, हमें क्या दिखा, वो तीनों ही एक ही प्लेन पे आ गया, दैट इज़ दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो इससे क्या इंडिकेट हुआ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन. एंड एक कौन सा केस में हुआ, सेकेंड केस पे, जहाँ पे हमने पेपर को अनफोल्ड किया. पहले हमने क्या किया, उसको ओरिजिनल पोजिशन पे ला लिया, तभी जाके हमें ये मिला. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is a question number 6. Fill in the blanks in the following. First part, a person 1 meter in front of a plane mirror seems to be dash meter from his image. तो एक पर्सन एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है एंड इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर.
अभी आपको बोलना है वो पर्सन का बिहाइंड द मिरर जो इमेज बन रहा है वो कितना मीटर का होगा। अगर आप मिरर के 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं देन मिरर के अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी 1 मीटर का डिस्टेंस ही होगा। दैट इज़ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एंड जो इमेज डिस्टेंस है वो सेम होता है प्लेन मिरर पे। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होगा। सिंस यहाँ पे हमें पता है जो इमेज है पर्सन का वो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर कितना हुआ 1 मीटर, तो बैक ऑफ द मिरर में कितना होगा 1 मीटर। हैंस जो इमेज होगा दैट इज उसको हम लोग एडिशन कर देंगे 1 + 1 = 2 मीटर अवे फ्रॉम द पर्सन। Part B, if you touch your dash here with the right hand in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with dash. So ये क्या है लैटरल इन्वर्शन इसको बोला जाता है, यानी जो इमेज ऑब्जेक्ट का वो इरेक्ट होता है बट इट इज़ इन्वर्टेड इन द लैटरल साइड। यानी सपोज आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, आपने क्या किया आपके लेफ्ट हैंड को राइज किया तो आपको जो इमेज दिखता है प्लेन मिरर पर वो क्या दिखता है आपको ठीक उसका उल्टा दिखता है, ऑपोजिट दिखता है। अगर आपने आपका डैश ईयर को टच किया राइट हैंड से, यहाँ पे लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है बट आपको कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है लैटरल इन्वर्शन का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने राइट हैंड से डैश ईयर को टच किया इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर तो जो इमेज आपको दिखता है वो कैसा दिखता है आपको लाइक जो आपका राइट ईयर वो टच हुआ है विथ डैश। तो इसका आंसर देखो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा इफ़ यू टच योर लेफ्ट ईयर विथ राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर it will be seen in the mirror that your right ear is touched with left hand. That is, if you touch your left ear with right hand in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with left hand. यानी lateral inversion का concept यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अगर आपने आपके लेफ्ट ईयर को टच किया आपके राइट हैंड से प्लेन मिरर के सामने तो कैसा इमेज दिखता है हमें हमारा राइट ईयर को हमने टच किया लेफ्ट हैंड से यानी ठीक उसका ऑपोजिट। पार्ट सी द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिम लाइट पे आप होते हो तो आपका जो प्यूपिल का साइज़ है वो क्या हो जाता है डिम लाइट यानी लाइट का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, जब लाइट कम होता है तो हमारा जो साइज़ है प्यूपिल का वो क्या हो जाता है लार्ज हो जाता है बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वो ट्राई करते हैं हमारे आइज़ पे देने के लिए। दैट इज़ हमारे सराउंडिंग्स में जितना भी लाइट प्रेजेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आइज़ पे पहुँचे एंड दैट इज़ वाई क्या होता है हमारा जो प्यूपिल का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स दैन रॉड्स इन देयर आइज़। तो नाइट बर्ड्स यानी से फॉर एग्जाम्पल आउल तो उन पे क्या होता है कोन्स लेस होता है। तो इसके पीछे देखो रीज़न क्या है कोन्स क्या है कोन्स है सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रॉड्स क्या है रॉड्स है सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड दैट इज़ वाई नाइट बर्ड्स को क्या चाहिए कोन्स कम चाहिए एंड रॉड्स ज़्यादा चाहिए। दैट इज़ वाई नाइट बर्ड्स कैन सी इन द नाइट एज दे हैव मोर रॉड्स दैन द कोन्स। So next is a question number 7. Choose the correct option. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. So इसका correct answer होगा option number A that is always because we have already discussed it many times. हमने experiment activity के through में भी समझ लिया। तो angle of incidence हमेशा equal होता है angle of reflection से that is angle I equals to angle R. Question number 8. Image formed by a plane mirror is number 1. Virtual behind the mirror and enlarged. Number 2. Virtual behind the mirror and of the same size as the object. Third. Real at the surface of the mirror and enlarged. Number 4. Real behind the mirror and of the same size as the object. So the correct option is option number B that is जो प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है बिहाइंड द मिरर होता है एंड सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट का। ये आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा।